हेलो बच्चों, वाइब्रेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि चैनल स्टार्ट करते समय अपन ने बात की थी कि आपके सामने ऐसे बच्चों को लाया जाएगा जो अपनी मेहनत के दम पे संघर्ष करके एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं, एक अच्छी पोस्ट तक पहुंचे हैं। और इसके पीछे का कारण यह है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए सीखकर तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो तैयारी करते जाते हैं वैसे वैसे उनका मोटिवेशन कम होता जाता है। उसके लिए ऐसे बच्चों को सामने लाना ज्यादा जरूरी है जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठे हुए हैं और एक अच्छे लेवल पे संघर्ष के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे एक अच्छे लेवल पे वो पहुंचे हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ हैं महेंद्र भीचर, जो अभी स्टेशन मास्टर में चयन हुआ है। अभी जस्ट 1 महीने पहले ही रिजल्ट आया इनका, उसमें स्टेशन मास्टर पे चयन हुआ है। ये लगभग 2019 में इंस्टीट्यूट इन्होंने ज्वाइन किया था। एक गांव से आया हुआ सीधा साधा लड़का जिसको ये नहीं पता था कि यहाँ क्या करना है। तो इस तरीके से उनकी शुरुआत हुई, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरीके से इस दौरान उन्होंने क्या क्या फील किया, किस तरीके से इन सारी जो भी बाधाएं आई उनको पार किया। तो हमारे साथ हैं महेंद्र भीचर और राकेश जी सर, जो आज अपनी बात शेयर करेंगे। तो इस कड़ी में मैं पहले महेंद्र भीचर से निवेदन करूंगा कि ये अपनी जो ग्रामीण जो पृष्ठभूमि है, अपनी पीछे का जो बैकग्राउंड है, अपने पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में, उनके बारे में अपना परिचय दे। जी सर, बहुत बहुत आभार सर आपका। आज आपने वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी मेरे से सीखे मतलब वो बढ़िया ही है सर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं अखेपुरा गांव जो यहाँ से पलसाना जयपुर रोड पे पड़ता है, उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जी एक किसान वर्ग से संबंधित हैं और माता जी गृहिणी हैं। परिवार में हम 5 सदस्य हैं। बड़ी मेरी दीदी है, उससे बाद मेरे भैया हैं, बाकी छोटा मैं हूँ। दीदी पटवारी हैं, भैया टीचिंग लाइन में तैयारी कर रहे हैं और मैं स्टेशन मास्टर के रूप में आज सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आगे इस कड़ी में मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका जो स्कूल कॉलेज का जो एजुकेशन का जो बैकग्राउंड आपका रहा है वो क्या रहा है, आपके परसेंटेज क्या रहे हैं, जिससे कि बच्चों को पता लगे कि किस तरीके से आपने मतलब बैकग्राउंड क्या रहा और आप इस मुकाम तक पहुंचे। जी सर, मैं शुरुआत से ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ सर। 10th में मेरे 72% हैं, 12th में मैंने PCM से किया है, उसमें 67% हैं। बाकी BSc किया है मैंने कॉलेज से, उसमें मेरे 57% है सर। तो एवरेज ही है सर। तो जैसा कि आपने देखा है कि इनके 10th में, 12th में और कॉलेज में जो परसेंट है, कॉलेज में तो इनके फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है, सेकंड डिवीजन से इन्होंने कॉलेज किया है। तो बहुत सारे बच्चों के ये रहता है कि हमारे 60% है, हमारे 70% है, हमारे 50% है, हम इस तैयारी में, इस भीड़ में अपन कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का मोरल डाउन करते हैं कि हमारे परसेंट कम है, हम कमजोर हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि परसेंट मायने नहीं रखता है, जो आपकी मेहनत है वो मायने रखती है। जैसा कि आपके सामने है कि लगभग 60% के आसपास, 12th में 67%, कॉलेज में 57%, इस परसेंट के साथ ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं, एक अच्छी पोस्ट तक आए हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों को कि परसेंट एक क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का। जो मेहनत आप करते हो, अपनी जिंदगी में जो मेहनत आप कर रहे हो, वो आपका क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। तो आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने, कहां से आपको ये एडवाइस मिली कि गांव से, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल के आप सीकर तक पहुंचे, मतलब ये आपने सोचा कि हम मेरे को तैयारी करनी चाहिए। जी सर, मेरे पापा तो सर अनपढ़ थे और माता जी भी अनपढ़ हैं। तो बाकी मुझे प्रॉपर गाइडेंस मेरी बहन दीदी से ही मिला है सर, वो पटवारी हैं। तो उन्होंने मुझे सीकर के लिए एडवाइस किया था कि आप जाके वहाँ तैयारी करो बैंकिंग सेक्टर की। यहाँ शुरुआत में मैं बैंकिंग सेक्टर में एडमिशन लिया था सर, वाइब्रेंट अकेडमी में। फिर मैं लगभग 2 महीने मैंने तैयारी की यहाँ, फिर मैं SSC करने लग गया सर। जैसा कि इन्होंने बताया है कि पहले ये बैंकिंग सेक्टर की तैयारी के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने बाद में सोचा कि बैंकिंग से अच्छा सेक्टर, इनको लगा है कि SSC का जो सेक्टर है इनके लिए, इन
इन्होंने सोचा होगा कि एसएससी का मेरे लिए बेटर है, तो इन्होंने एक लाइन चूज करी कि एसएससी की तैयारी अपने को करनी है। तो बैंकिंग की तैयारी छोड़ के इन्होंने एसएससी का जो बैच ज्वाइन किया था कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में। तो उसके बाद इन्होंने क्या क्या, मतलब यहाँ किस तरीके से कोचिंग में आते ही क्या फील किया, किन लोगों ने इनको सजेस्ट किया कि इस कोचिंग में आपका मतलब अच्छी तैयारी करवाते हैं या जो भी है, उसको सिलेक्शन, कोचिंग के सिलेक्शन के बारे में बताएं कि आपने किस तरीके से चूज किया कि वाइब्रेंट में ही तैयारी करें। जी सर, शुरुआत में मैं आया था, अलग अलग कोचिंगों में मैंने डेमो भी लिए थे। जब यहाँ मैं डेमो लेने के लिए आया था ना सर, तो हमारे गांव के एक बंदे की फ़ोटो लगी हुई थी यहाँ होर्डिंग में, मतलब उनका सिलेक्शन यहीं से हुआ था। फिर मैंने अचंभित हो गया देख के कि इनका भी सिलेक्शन यहीं से हुआ है। फिर मैंने उनसे मतलब सच जाना कि आपका सिलेक्शन वाइब्रेंट से ही हुआ है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मेरा वहीं से हुआ है। तो मैंने कहा कैसी है? तो उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल सही जगह पे खड़े हुए, एकदम सही चूज़ किया आपने। वहीं से आप प्रॉपर तैयारी करो और आगे आप खुद चलते जाओ। तो मेन जो चीज है, इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है। सारी इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करती है, लेकिन उसमें भी आपको जो प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना बहुत मायने रखता है। तो इन्होंने देखा कि जो बच्चा, इनके गांव का जो बच्चा सिलेक्ट हुआ, उसके कारण से इन्होंने उनसे बात करी और फिर इन्होंने सोचा कि ये कोचिंग अपने लिए, उनसे बात करके ये सोचा कि अपने लिए बेस्ट है। तो आगे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो उसके बाद जो आपका लगभग 5-6 महीने का जो पीरियड रहा था तैयारी का, प्रिपरेशन का, उसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए वो सब शेयर करें। क्योंकि हर बच्चे को जो दिक्कत रहती है वो इसी की रहती है कि जो 6 महीने के जो चैलेंजेस आते हैं वही उन्हीं में ज्यादा दिक्कत आती है। वो अगर चैलेंजेस फेस कर लिए, वो चैलेंज पार कर लिए, तो 6 मंथ के बाद मेरे को लगता नहीं बच्चों को इस तरीके से सोचना पड़े कि तैयारी करें या ना करें। 6 महीने बच्चा सोचता है कि तैयारी करें या ना करें, लेकिन 6 महीनों के बाद अगर अच्छे से तैयारी कर लेता है तो उसके बाद उसको कभी आगे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या किया जाए, वो आराम से एक अच्छी पोस्ट पे जा सकता है। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो 6 महीने में, 6 मंथ में आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं उनके बारे में बताओ, क्योंकि ये जो चैलेंज है वो हर बच्चा फेस कर रहा है। जी सर, शुरुआत में सर मुझे काफ़ी डर लगा था, मतलब क्लास में कुछ भी नहीं आता था। आप पढ़ाते थे, जीके पढ़ाते थे सर, तो मुझे काफ़ी बोरिंग फ़ील होता था सर। और जब संडे को टेस्ट लगता था, हर संडे को टेस्ट भी लगता है सर यहाँ मतलब वीकली टेस्ट, तो मेरे माइनस में नंबर जाते थे सर। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, पर सर मैं ईमानदारी से टेस्ट देता था हमेशा। हमेशा रैंक की कोई मायने नहीं रखती थी, मैं ये सोचता था अपने को बस तैयारी करनी है। प्रॉपर आपकी गाइडेंस में सर मैं तैयारी करता गया, करता गया, करता गया। आपने जैसे-जैसे बोलते थे कि सीट सोलो करनी है साथ-साथ, वैसे-वैसे मैं सीट सोलो करता था डेली। और मतलब सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्वास होना चाहिए सर। मैं सर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ हर गुरुजनगण का, मतलब रिस्पेक्ट के साथ मुझे विश्वास था कि सर ही कुछ कर सकते हैं। उस कड़ी में सर बस करता गया आगे सिलेक्ट। इन्होंने जो बात बताई है कि इनके चैलेंजेस इन्होंने बहुत फेस किए थे, लेकिन जो मोटिवेशन टीचर्स की तरफ से मिलता रहा। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग टीचर्स में फेथ रखोगे, जैसे अपन अपने पेरेंट्स में फेथ रखते हैं, उसी हिसाब से अगर आप अपनी जिंदगी में टीचर्स पे फेथ रखोगे कि ये अपने लिए कुछ कर रहे हैं, ये अगर कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको ऐसे का ऐसा अपनी जीवन में ले लोगे, अपना इम्प्लीमेंट करोगे उन चीजों को, तो आप आराम से हर किसी बाधा को पार कर सकते हो। मेन जो चीज है, जो आपको गाइड कर रहा है उसमें आपको विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने पिछले काफी दिनों से, लगभग 8 साल से हम इस फील्ड में हैं, और मैंने जो देखा है कि जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उन्हें हम पर्सनली जानते हैं। उसका कारण रहता है कि वो बच्चे जुड़े रहते हैं, पूरा फेथ रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं टीचर्स में, और मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। जब जब उनको मोरल डाउन होता है तो तुरंत आके मिल लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि नहीं ये अपने काम की चीजें नहीं है, तो तुरंत आके टीचर से मिल लेते हैं और एक प्रॉपर गाइड लेते हैं, और उस गाइडेंस को लेते हुए बाद में आगे जाके उसको घर जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो एक टाइम होता है कि 6 मंथ का टाइम होता है, उसके बाद बच्चों को कभी दिक्कत नहीं आती कि हाँ क्या करना है। मेन जो है ये जो 6 मंथ का क्रिटिकल टाइम है, उसको अगर पार करके, तो उसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, टीचर में आपको फेथ रखना होता है। जैसे अपन स्कूलिंग में टीचर पे पूरा फेथ रखते थे, उसी तरीके से आपको यहाँ भी हर टीचर पे फेथ रखना है,
मतलब फेथ रख के आप इन चीजों को कर सकते हो। इनकी जो चीज थी वही मेरे मतलब एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती थी कि ये टीचर पे पूरा फेथ रखते थे। मतलब जो भी था, जो भी है, टीचर जो भी बोलेगा वो मैं घर जाके करूंगा, नंबर माइनस आ रहे हैं प्लस आ रहे हैं कोई मायने नहीं रखता था। ये सिर्फ टीचर जो गाइड करता था वो घर जाके वही काम करते थे। एक दूसरी चीज इनकी मैंने एक और भी देखी है कि इनका जो सेवा भाव है वो बहुत अच्छा है। चाहे वो टीचर के रेस्पेक्ट में देखा जाए, चाहे इनके साथ एक और भी लड़का आपके साथ आया करता था, श्रवण नाम का लड़का था, इतना सा था, हाँ ऑडिटर है, तो उसके लिए इन्होंने मतलब ये छोटा सा लड़का था, उसको घर से लाना, घर तक ले जाना, उसके सारे के सारे काम करना, उसके लिए घर पे सारे काम करना, उसको जो भी चीज की जरूरत होती थी उसको प्रोवाइड करवाना, मतलब ये चीज मैंने बहुत अच्छी देखी। उसके कारण से वो भी अभी शायद लगभग 2-3 पोस्टों पे सिलेक्ट हो गया था, पहले शायद रेलवे में हुआ था। जी सर, फिर उसको टीए मिली थी इस सीजीएल से। हाँ, उसके बाद उसको ऑडिटर अभी झुंझुनू ही है सर। वो लड़का जो है वो अभी श्रवण जो है वो इन्हीं के गांव के पास का ही है, और वो अभी झुंझुनू में पोस्टेड है एसएससी सीजीएल के थ्रू। तो उनके लिए जो सेवा भाव था इनका, और हर आदमी के लिए जो सेवा भाव था, एक निस्वार्थ सेवा भाव था, वो भी आदमी को जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे अपन अपने पेरेंट्स के लिए बात करें, चाहे अपन अपने जो भी अपने को गाइड कर रहा है उसके लिए बात करें, चाहे अपन अपने साथ के जो भी दोस्त है उनके लिए बात करें, उनको जो चीज की जरूरत हो अच्छे से उनसे उनको गाइड करें, और उनको जिस चीज की जरूरत हो अपन प्रोवाइड करवाएं। ये चीज जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि सेवा भाव होना चाहिए। अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो मतलब सेवा भाव बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे को ये मतलब जो पिछले 8 साल में हमने फील किया है वो ये चीजें हैं जो हम फील कर रहे हैं कि प्रॉपर गाइड जो कर रहा है उसमें फेथ होना चाहिए, और जो अपन कर सकते हैं किसी के लिए, जो भी सेवा अपन कर सकते हैं वो अपन करें। तो इसके आगे मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे एक चीज मेरे को अब भी याद है कि लगभग 6-7 महीने पहले आप आए थे, कोचिंग में आए थे, श्रवण के साथ ही आए थे, जब उसका सिलेक्शन हुआ था तो वो भी मिलने आया था और आप भी उसके साथ आए थे। तो मैंने आपको पूछा था कि क्या कर रहे हो, तो आपने एक जवाब दिया था। उस दिन मेरे को बहुत दुख हुआ था कि मतलब ऐसे जवाब से ही दुख हुआ है आज तक, बाकी कभी मेरे को जिंदगी में दुख हुआ नहीं है। आपने कहा था कि सर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं खेत में काम करने लग गया। तो उसके पीछे का कारण मतलब मैं पूछना चाहूंगा बच्चों के सामने। सर जी सर, थोड़ी सी तैयारी करने के बाद सर मैं डिप्रेस्ड हो गया था। मतलब यहाँ एक बेस किया मैंने पूरा एसएससी का, फिर मैं रिवीजन की क्लासें लेने भी आता था यहाँ। आपको नहीं पता, दूसरे बेच में बैठ के पीछे लेता था सर क्लास में। फिर थोड़े से टाइम प्रैक्टिस करते सर मैं डिप्रेस्ड हो गया था। कहीं प्री मेंस तक ही अटक कर रह जाता था सिलेक्शन। फिर मैंने सोचा ये तो श्रम वाली बात हो गई, अब सर के पास कैसे किस मुँह से जाएंगे, ऐसे सोचने लग गया था सर मैं। पर मैं सर हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था अपने आप पर कि हम जॉब तो लेंगे, पक्का लेंगे। फिर मैं एक बार श्रवण के साथ आया था, जैसे आपने बताया, उसने मुझे ज़बरदस्ती ले आया। कोचिंग की तरफ मैं देखता ही नहीं था, ऐसे मुझे शर्म आती थी सर कि राजेश ही देख लेंगे तो क्या सोचेंगे कि अभी तो यार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती ले आया, कोई फंक्शन था अपना, तो उसमें ले आया। तो सर ने मुझे पूछा कि अरे तू क्या करता है आजकल? तो मैंने कहा सर मैं तो खेती बाड़ी करने लग गया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। इन सर का एकदम से मुंह उतर गया था उस टाइम। मैंने सोचा कि सर को बोल तो दिया गलत, पर दुख तो हुआ है, पर सर को बताएंगे ज़रूर एक दिन सिलेक्शन लेके। तो बाद में तैयारी की अच्छे से, रो रहा था मैं पीछे बैठा बैठा फंक्शन में। सर बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था मेरे लिए ही बोल रहे हैं सर, कुछ भी मतलब एक एक वर्ड। इतना मोटिवेट हुआ था उस दिन में। घर जाके हाथों हाथ मतलब किताब खोली, मैंने सोचा अब की बार बस कुछ ना कुछ लेके ही रहेंगे। बाद में सर प्रैक्टिस की, सबसे पहले सर को बताया, सिलेक्शन होने पर मैसेज गया सर को। आपका मैसेज आया था रात को, सिलेक्शन से पहले आया था आपका मैसेज। जब वो मैसेज में आपने लिखा भी था कि मैं सर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हाँ जी सर। तो मेरे पास उसका रिप्लाई देने का कोई था नहीं कि मैं क्या रिप्लाई करूँ। मैंने मेरे घर वालों को भी दिखाया था, इनका सर मैसेज आया था कि सर मैं तो आपके चरणों में सेवा करना चाहता हूँ। जी सर। तो मेरे को ये लगा कि आज तक सेवा तो अपने को चाहिए नहीं, अपने को तो चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इन्होंने साथ में मार्कशीट भी भेजी। हाँ, तो उसमें
कहा कि सर ये मेरे मार्क्स हैं रेलवे में और ये मेरा सिलेक्शन पक्का है, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जी तो सर। मेरे पास मैंने उस मैसेज का आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन लगा कि मतलब हाँ। जी सर, किया था मैंने मैसेज। मैं सर सोचता रहता था आपके बारे में कि काफ़ी अच्छे इंसान हैं, मतलब हर मोड़ पे, मतलब सर कभी भी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ ना, वाइब्रेंट परिवार ने मुझे काफ़ी हिम्मत दी है। आपने तो सर पूछो, मतलब आपके लिए तो बहुत रिस्पेक्ट है सर। बाकी मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा था सर मेरा अबकी बार सिलेक्शन हो जाएगा, टॉप रैंक चल रही है मेरी। अजमेर मंडल से काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मैंने मार्कशीट भी शेयर की थी आपके साथ। तो मैं सर कहीं न कहीं सोच रहा था मैं अपना मतलब कर्म करूँ सर के साथ, कुछ सेवा करूँ सर की। ऐसे सोच के सर मैंने मैसेज